हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ वर्ल्ड। और आज हम इस वीडियो में हम लोग आज पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में जानूंगा। आखिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है? पॉली का मीनिंग क्या है? एक्चुअली पॉली का मीनिंग है मैनी, बहुत सारे। मतलब এতিয়া আমাৰ মেইন কথা তেতিয়া আহি পৰে যেতিয়া আমি মানে শুনো যে পলিনমিয়েল ফাংচনটো কি বস্তু হয়। মানে এই ফাংচনটোৰ আণ্ডাৰত বহুত কেইটা ফাংচন আহিব পাৰে, যেনে ফাৰ্ষ্টত লিনিয়াৰ আহিব পাৰে, নহবা quadratic, cubic, through the video. सो फ्रेंड्स हम लोग एक रियल टू रियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन तब बोल सकते हो जब एफ एक्स इक्वल टू इस फॉर्म में हो। ये जो फॉर्म है क्या आता है? ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस कहाँ तक जाएगा? वो कुछ कांस्टेंट तक जाएगा, मतलब प्लस। यहाँ पर जो x होगा वो क्या है? रियल नंबर से, और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको ही हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकता हूँ। अभी देखो, अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पकड़ो, अगर हम लोग n का जगह में 1 पुट करें तो क्या होता है? ए एक्स टू द पावर 1, एनीथिंग टू द पावर 1 क्या होता है? सेम होता है। और यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। एक्स टू द पावर 0 मतलब यानी 1, तो क्या हो जाता है? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाता है। यहाँ देखो क्या हो गया? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी देखो इधर, अगर x के जगह में हम लोग कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो क्या होता है? y यानी रेंज क्या निकलता है? रियल वैल्यू ही निकलेगा। सो इसका डोमेन्स एंड रेंज क्या होगा? रियल वैल्यू ही होगा। अभी इधर अगर हम लोग a इक्वल टू 1 पकड़ो, b इक्वल टू 2 पकड़ो तो क्या होता है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ पर देखो एक्स वाई का जो वैल्यू है मैं बिठा दिया। और अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करो तो देखो किस टाइप का ग्राफ निकलता है? वो एक स्ट्रेट लाइन निकलता है। तो हम लोग क्या इस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलता हूँ। और इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है? दोनों रियल नंबर्स होता है। अभी देखो, अगर n इक्वल टू 2 पुट करो कहाँ पर? वो जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म था एफ एक्स पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, वो इस फॉर्म में अगर n इक्वल टू 2 पुट करो तो देखो क्या होता है? एफ एक्स क्या आता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकता हूँ? क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसका जो डोमेन्स और रेंज वो भी रियल नंबर होगा क्योंकि अगर x के जगह में कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करें तो y इसका रेंज ऑब्वियसली रियल नंबर से जाएगा। अभी देखो a को 1 पकड़ा हम लोग, इधर b को 2 पकड़ा, c को 3। यहाँ पर टेबल में इसका वैल्यू बिठा दिया। और अगर इसका ग्राफ बनाओ तो देखो इस किस टाइप का ग्राफ निकलता है? ये कुछ पैराबोला टाइप का ग्राफ निकलता है। सो हम लोग क्या समझा? जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ एक पैराबोला की जैसा होता है। नाउ अगर हम लोग उस पॉलिनोमियल फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें अगर n इक्वल टू 3 पुट करके देखूँ तो हम लोग का ये निकलेगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स टू द पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। सो इस फॉर्म को हम लोग बोलूँगा, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकता हूँ? क्यूबिक फंक्शन। और इसका डोमेन एंड रेंज भी क्या होता है? रियल नंबर से होता है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने वो जो y इक्वल टू एक्स जो 3 क्यूबिक फंक्शन लिया है तो इसका वैल्यू बिठा दिया। देखो एक्स वाई, यहाँ पर कोई भी वैल्यू तुम लोग बिठाकर ग्राफ बना सकती हो। और जब ग्राफ बनाओगे तो देखो ये एक ऐसा टाइप का ग्राफ निकलता है। सो इस फंक्शन को हम लोग क्यूबिक फंक्शन बोलते हो।